वेलकम, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। स्वागत है आप सभी का आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। मैं डालचंद लाइफ स्टाइल एंड वेलनेस कोच आप सभी का स्वागत करता हूं। जिस तरीके से हम हर दिन अपने शरीर को चलाने के लिए एक अच्छा भोजन देते हैं जिससे एक ऊर्जा मिलती है और शरीर अपने काम को करने में हर दिन एक्टिव रहता है, हर दिन उसे ऊर्जा मिलती रहती है, वैसे ही शरीर के साथ साथ हमें बहुत सारी ऐसी चीजों को प्रिपेयर करने के लिए, बहुत सारी ऐसी चीजों को शानदार तरीके से अच्छे से और इजीली करने के लिए हमें सबसे पहले जरूरी होती है प्री प्लानिंग। प्री प्लानिंग होती है हमारे माइंडसेट के साथ, प्री प्लानिंग होती है हमारी सोच के साथ, प्री प्लानिंग होती है हमारे विचारों के साथ। क्योंकि विचार बनाए जिंदगी। जैसे विचार हमारे जीवन में आते हैं, जैसे विचार हमारे मस्तिष्क में जन्म लेते हैं, जैसे विचारों के बीज हम अपने इस फर्टाइल लैंड भूमि में, जैसे किसान अपने खेत में बीज बोता है और एक अच्छे पौधा बनने का, एक अच्छा वृक्ष बनने का वो उम्मीद करके उस बीज को बोता है, वैसे ही जिस तरीके के हम अपने मस्तिष्क में हम बीज बोते हैं अपनी सफलता को लेकर के, अपने काम धंधों को लेकर के, अपनी जो भी रोजमर्रा की एक्टिविटी हम करते हैं, अपने कामों को करते हैं, उसको अच्छे तरीके से करने के लिए जिस तरह के भी विचार वो पैदा करता है, जिस तरह की भी वो सोच पैदा करता है, वो सब कुछ स्टार्ट होता है माइंडसेट से। सब कुछ स्टार्ट होता है हमारे विचारों से। वैसे ही सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से हम हर दिन कुछ ना कुछ नया टॉपिक हम सीखते हैं। वैसे ही हम जिस तरह से हम चल रहे हैं कि वास्तव में कुछ लोग असफल क्यों हो जाते हैं, है ना, कुछ लोग क्यों छोड़ करके चले जाते हैं। तो ये बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन हम इसको डे बाय डे इम्प्रूव, मतलब इसको फिनिश की तरफ हम लेकर के जा रहे हैं। डे बाय डे हम इसमें कुछ नया सीख रहे हैं। अगर वास्तव में सीखने का प्रोसेस अगर छोटा होता तो छोटी चीजें मिलती हैं, और सीखने का प्रोसेस बड़ा होता है तो बड़ी चीजें होती है। और अब बड़ी चीजें आसानी से या कम समय में कभी भी नहीं आती। यानी जितनी बड़ी सक्सेस, जितनी बड़ी कोई भी अचीवमेंट हो, उतना ही बड़ा उसके साथ प्लानिंग करना होता है। जैसे एक क्रिकेटर एक वर्ल्ड कप खेलने के लिए, एक इंटरनेशनल टीम में खेलने के लिए उसको कितना अभ्यास करना पड़ता है। कई कई वर्ष उसको छोटी टीमों में खेलने में, कई कई वर्ष उसको अकेडमीज में अपने आप को तराशने में उसको लग जाता है। वैसे ही सफलता में भी कुछ ऐसा ही है। चाहे वो सफलता क्रिकेट से जुड़ी हो, चाहे वो सफलता किसी जॉब से जुड़ी हो, चाहे वो सफलता या किसी बिजनेस से, शॉप से, ओवरऑल किसी भी चीज में आप अपने आप को सफल इंसान देखना चाहते हो, उसकी सबसे पहली शुरुआत होती है लर्निंग प्रोसेस से। अगर हम सीख गए तो डेफिनेटली हम, अगर 4 साल में भी सीख गए तो डेफिनेटली 5वें साल हम ग्रो कर जाएंगे, छठे साल हम ग्रो कर जाएंगे। यानी कि फिर ग्रोइंग प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है। जैसे एक बैम्बो ट्री के बारे में आपने सुना होगा, जब उसका बीज बोया जाता है ना, बांस के पेड़ का, तो वो अगले 2-4 साल तो वो दिखता ही नहीं है, लेकिन अगले 2-4 साल के बाद जब वो निकलता है तो 6 महीने में इतना बढ़ जाता है जो पिछले 4-5 साल में वो नहीं बढ़ा, है ना। तो इसी तरीके से सक्सेस में भी ऐसा ही है। जब हम किसी काम को करना सीख जाते हैं, जब हम किसी काम पे अपनी पकड़ अपनी मजबूत बना लेते हैं, तो फिर वो काम बहुत आसानी से हो जाते हैं। वैसे ही जैसे बात करते हैं कि हम बात कर रहे हैं कि लोग असफल क्यों हो जाते हैं, कल हमने सीखा कि असफलता का एक कारण निरंतरता की कमी भी है ना। किसी भी काम को रेगुलर ना करना, किसी भी काम को कंसिस्टेंसी के साथ अपने रेगुलर ना कर पाना, तो वो भी एक असफलता का बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि सफलता कंसिस्टेंसी मांगती है, सफलता डिसिप्लिन मांगती है, सफलता माइंडसेट मांगती है, सफलता आपका जो दृढ़ निश्चय है वो मांगती है। और उसमें एक और है, एक टूल और है, वह है छोटी सफलता से संतुष्ट हो जाना। मोस्टली बहुत सारे लोग छोटी छोटी सफलताओं से संतुष्ट हो जाते हैं, है ना। छोटे, जैसे मान लीजिए कोई बड़ा एग्जाम दे रहा था, लेकिन उससे पहले एक प्री एग्जाम रख लिया, उसमें अच्छे मार्क्स आ गए और उससे हम सेटिस्फाई हो गए, उससे हम खुश हो गए कि हाँ अब तो अच्छे नंबर आ गए, अब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, अब मैं जो मतलब फाइनल एग्जाम होगा उसको मैं सही से कर लूंगा। तो उससे सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो वो फिर उस तरह का नहीं हो पाता। मतलब वो उस तरह से उस एग्जाम को भी प्रिपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि जो फाइनल एग्जाम है वो फाइनल ही तरीके से होने वाला है, जो प्री एग्जाम है वो प्री एग्जाम की तरह होता है। तो इसीलिए हमें हमेशा अपने, चाहे प्री एग्जाम हो चाहे फाइनल एग्जाम हो, हमें हर जगह मजबूती के साथ अपनी पकड़ को बनाना होता है, मजबूती के साथ अपने आप को लेकर के चलना होता है। और सफलता का एक लगातार जारी रहने वाली प्रक्रिया है। सफलता एक लगातार जारी रहने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि हम आज सफल हो गए फिर हम आगे ना करें तो हो, मतलब फिर कोई जरूरत नहीं है। जैसे एक डॉक्टर हर दिन अपने क्लिनिक पे ना जाए तो उसको कोई इनकम नहीं होने वाली, कोई पेशेंट रेगुलर नहीं आने वाले, है ना। एक लॉयर अगर अपने डेली चैम्बर पे ना जाए तो उसके पास भी वहाँ लोग अपनी समस्याएं लेकर के नहीं आने वाले। एक जॉब वाला बंदा अगर रेगुलर अपनी जॉब पे ना जाए तो उसको 30 तारीख में मिलने वाली सैलरी नहीं मिलने वाली। तो वैसे ही सफलता हर दिन चलने वाली प्रक्रिया है, हर सेकंड चलने वाली प्रक्रिया है। तो उस पे हमें चलते रहना है। अपने एक लक्ष्य तय किया, हमने कोई लक्ष्य तय किया,
या नहीं किया, जब तक हमारा कोई लक्ष्य तय नहीं होता, जब तक हम उस सफलता वाले मतलब रास्ते पर हम नहीं चल पाते, जब तक हमारा लक्ष्य ना हो कि जाना कहाँ है, तब तक हम वहां नहीं पहुंच पाते, ना ही उस पर हम चल पाते। तो हमारा लक्ष्य हमें तय करना चाहिए, उससे उसे प्राप्त कर लिया और अब आगे बंद कर दिया, है ना। अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया और आगे बंद कर दिया, अब क्या, अब नहीं करना, अब मैं यहाँ तक मुझे आना था और बस इतना ही काफी है। यानी कि वो छोटे गोल को लेकर के चलते हैं, छोटे गोल तो जल्दी आसानी से मिल ही जाते हैं, तो आपकी सफलता अभी अधूरी है, यानी कि अभी पूरी नहीं हुई है। तो इसीलिए जो भी आपका गोल है, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, जहां भी आप अपनी खुशियां देखना चाहते हैं, तो वहां पहुंचा जा सकता है। और उसके जैसे हमने कल सीखा, उसके लिए जरूरी है निरंतरता, लगातार चलते रहना, है ना। आप अपनी सामर्थ्य का पूरा प्रयोग नहीं कर रहे। बहुत सारे लोग जो छोटी सफलताओं में खुश हो जाते हैं, तो वो अपने जो सामर्थ्य है, जो उनकी कैपेसिटी है काम करने का, जो उनका एक बल उनके पास है ना, वो पूरा सामर्थ्य नहीं लगाते। जैसे क्या, रामायण में हनुमान जी को भी उनकी आ, शक्ति याद दिलाई गई थी कि उनके पास बहुत बल था, बहुत उनके पास सामर्थ्य थी, बट वो उसको पहचान नहीं पा रहे थे कि मैं इस 100 योजन के मतलब समुद्र को कैसे लांग सकता हूँ। लेकिन उनको याद दिलाया गया। वैसे ही हमारे कामों को करने का जो याद दिलाने का जो काम है, कुछ ऐसी पुस्तकें करती हैं, कुछ ऐसे जो लोग उन कामों को कर चुके हैं वो करते हैं। तो अपने सामर्थ्य को जानिएगा, अपने अंदर जितनी कैपेसिटी है उसको जानिए। कोई भी इंसान छोटा नहीं है, कोई भी इंसान कम नहीं है किसी भी काम को करने के लिए। हर इंसान उस काम को कर सकता है जो किसी दूसरे इंसान ने कर दिया है ना। तो लेकिन कमी है कि अपने कॉन्फिडेंस की, अपने सामर्थ्य की, कि हम किस तरीके से हम सोच रहे हैं या किस कॉन्फिडेंस के साथ उस काम को काम कर रहे हैं ना। असफलता की ओर ऊंची बुलंदियों तक पहुंच सकते हैं, लेकिन अपनी उदासीनता, यानी कि कर लेंगे, चलो कोई बात नहीं, आज ज्वाइन कर लिया, कल देख लेंगे, आज इनविटेशन कर लिया, अब वो एक हफ्ता कोई जरूरत नहीं है ना, इस तरह की उदासीनता, निष्क्रियता काम करने में, मतलब निष्क्रियता दिखाते हैं कि मतलब अब नहीं करना, अब चलो छोड़ो, किस किसके लिए करना है ना। और ने अपनी सफलता को सीमित कर लिया है। अपनी ही उदासीनता ने, अपने ही कॉन्फिडेंस ने अपनी ही सफलता को सीमित कर लिया है। एक क्राइटेरिया बना लिया कि मुझे यहीं तक रहना है, और जिस लक्ष्य को प्राप्त कर स्वयं को संतुष्ट लोग समझ लेते हैं कि अब बस हो गया, है ना, एक लेवल अचीव किया, वो हो गया, अब मुझे कुछ करना ही नहीं है ना। तो इस तरह से जो लोग संतुष्ट हो जाते हैं और अपने आप को ये समझ लेते हैं कि अब सब कुछ हो गया, वह स्तर भी आपसे छूट सकता है। अगर हम रेगुलर उन चीजों को प्रयास नहीं करते हैं, उन चीजों को तराशते नहीं हैं, उन चीजों को हर दिन नया करने का प्रयास नहीं करते हैं, तो वो चीजें भी हमसे छूट जाती हैं। यानी जिन चीजों पे हम ध्यान नहीं देते, ऐसे समझिएगा, जिन चीजों पे हम ध्यान नहीं देते, वो चीजें एक दिन हमसे प्रकृति ले लेती है। हमसे प्रकृति उस चीज को छीन लेती है जिस चीज पे हम ध्यान नहीं देते, चाहे वो आपका स्वास्थ्य हो। अगर स्वास्थ्य पे हर दिन ध्यान न देंगे तो स्वास्थ्य भी एक दिन चला जाएगा। अगर कितने धन दौलत घर में है, अगर उस पे भी हम ध्यान नहीं देंगे, तो वो भी एक दिन जाना तय है। कोई शॉप चलाते हैं और उस पे वर्कर्स काम करते हैं, अगर अपने शॉप पे ध्यान नहीं देंगे तो एक दिन उसका भी बंद होना तय है। कोई भी व्यापार है, उस पे ध्यान नहीं देंगे तो वो भी बंद होना तय है। जॉब है, उस पे ध्यान नहीं देंगे, उसका भी बंद होना तय है। यानी कि एज ए लाइक दैट, कि हम जिन चीजों पर ध्यान नहीं देते, मान लीजिए अपने संतान है, अपने पुत्र हैं, अपने पुत्र हैं, या बच्चे हैं घर में, यानी पेरेंट्स हैं, अगर उन पर ध्यान नहीं देते तो वो भी हमसे एक दिन दूर होते चले जाते हैं। तो एज इट इज, जब हम अपनी सफलता पर हम ध्यान नहीं देते कि अब मैंने ये प्राप्त कर लिया, तो अब मुझे आगे क्या करना है, क्योंकि उससे आगे भी बहुत कुछ होता है। जैसे ट्रेन में बैठे हैं, हमें जाना किसी दूसरे शहर था, लेकिन हम एक शहर आए, तो क्या वहीं तक फिनिश हो गया? नहीं ना, उससे आगे भी दूसरा शहर है। तो वैसे ही सफलता में एक सीढ़ी हमने प्राप्त कर ली, तो अगली सीढ़ी भी उससे आगे है। तो उसके लिए हमें फोकस रहना चाहिए, उसके लिए गोल कर बनाने चाहिए, उसके लिए फिर से प्लानिंग करनी चाहिए। यानी कि सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए कि बस यहीं तक है। और सक्सेसफुल लोग कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते, और जो असफल लोग होते हैं मोस्टली वो बहुत सारी छोटे छोटे अचीवमेंट्स में सेटिस्फाई हो जाते हैं, और वो फिर वो उस पर आनंद करते हैं 2-4 महीने, और वो फिर उधर से वो भी उनसे चला जाता है। और कहते हैं सफल लोगों के लिए चाहे दुख हो चाहे सुख हो, 5 से 10 मिनट उसका दुख मनाते हैं, कोई दुख भरी बात हो जाए, और सुख की बात हो तो उसका 5 से 10 मिनट उसकी खुशियां मनाते हैं, या 1-2 घंटा मनाते हैं, बस उसके लिए उतना ही टाइम है।
लेकिन वो सारा समय अपनी सफलतम जर्नी के तय करने में वो लगा देते हैं। और वह स्तर भी आपसे छूट सकता है जो आपने प्राप्त किया, क्योंकि प्रतिस्पर्धा करने वाले, यानी ऐसे आप बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स, बहुत सारे आपके साथ देखा होगा आपने, किसी भी रेस में आप दौड़ रहे हैं तो बहुत सारे प्रतिभागी उसमें दौड़ते हैं, है ना। और हम रुक जाते हैं उस एक छोटे से अचीवमेंट को पा करके। लेकिन हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो हमारे साथ दौड़ रहे हैं, उस लक्ष्य के साथ लेकर के चल रहे हैं, तो वो हमसे आगे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका गोल कुछ और है, यानी उनका गोल हमसे अगला गोल है। तो इसलिए अपने गोल्स को आगे कन्वर्ट करते रहना चाहिए, आपको पराजित कर उस स्तर को प्राप्त करने में प्रयासरत हैं। दुनिया में अभी बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हमें मतलब पराजित करने के लिए तैयार हैं। जैसे जैसे रेस में बहुत सारे लोग दौड़ते हैं, और सबका रनिंग भी अलग अलग होता है, बट वो कुछ लोग एक दो राउंड लगा करके रुक जाते हैं, और कुछ लोग उनका जो डेस्टिनेशन पॉइंट है, जो उसको फिनिश करने वाले हैं, वो वहां तक पहुंच जाते हैं, है ना। तो इसलिए बहुत सारे लोग पराजित करने वाले हैं, क्योंकि उनके पास हमसे बड़े गोल हैं। तो हमारे पास गोल हमारे बड़े होने चाहिए। टाइम बेशक बड़ा लगेगा, बट वो एक दिन कंप्लीट हो जाएंगे। और लगातार प्रयत्न करते रहना चाहिए। और संतुष्टि एवं सफलता दोनों, हेलो, संतुष्टि एवं सफलता दोनों सौतेली बहनें हैं। समझ पा रहे हैं? अगर किसी काम को करके संतुष्टि मिल गई कि बस अब कोई जरूरत नहीं है, और सफलता मिल गई, तो दोनों सौतेली बहनें हैं। यानी उसमें हम आनंद करने लगे, उसमें खुशियां मनाने लगे, और उसमें रह करके ही हम सब कुछ देखने लगे, तो वो ऐसे मानिएगा जैसे सौतेली बहनें, इस बात को आप अच्छी तरह से जानते होंगे। तो वे एक दूसरे को देखकर खुश नहीं रहती। सौतेली बहनें एक दूसरे को खुश रहती हैं क्या? नहीं ना। तो वैसे ही जहां संतुष्टि है वहां सफलता नहीं रह सकती। जहां संतुष्टि है वहां सफलता नहीं रह सकती, और जहां सफलता है वहां संतुष्टि नहीं रह सकती। कहने का मतलब यह है, एक कमान में दो तलवारें कभी नहीं रहती हैं, है ना। तो इसी प्रकार से हमें कभी संतुष्ट नहीं होना है। हमें संतुष्ट होना है 2-4 मिनट के लिए, खुशियां एंजॉय करनी है 10-5 मिनट के लिए। फिर हमें नेक्स्ट गोल की हमें तैयारी करनी है, आगे अपने आप को लेकर के चलना है। तो वो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। हमें अपनी सक्सेस में किसी सौतेली बहन को नहीं लाना है। हम्म, राइट। तो जो व्यक्ति छोटी छोटी सफलता से संतुष्ट हो गया, वह बड़े लक्ष्य को वास्तविक रूप में नहीं पा सकता। और सफलता का यह कहें कि आपकी क्षमता, आपका योग्यता, आपके जो सामर्थ्य, आपकी जो कैपेसिटी, आपका जो कॉन्फिडेंस के अनुसार मिल सकने वाली सफलता से दूर हो जाता है ना। अगर हम उस चीज के लिए पूरी तरह कॉन्फिडेंट नहीं है, पूरी तरह उसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम रेडी नहीं है, तो वो उतना ही दूर हो जाता है ना। तो हमेशा हर दिन हमें अपना लर्निंग प्रोसेस, हर दिन अपने टारगेट को सेट कीजिएगा कि मैं यहाँ तक आ गया, अब इससे नेक्स्ट क्या करना होगा, क्या प्लानिंग करनी है, कितने लोगों को इनविटेशन करना होगा, कितने लोगों को लाना होगा, कितने फैमिलीज से मिलना होगा, कितने फैमिलीज को अच्छी सेहत देनी होगी, कितने फैमिलीज को नया रास्ता दिखाना होगा। ये हमारा हर दिन प्रयास रहना चाहिए। और हमेशा नेक्स्ट वन है, स्वयं की कमियों अथवा खामियों को दूर नहीं करना। मोस्टली बहुत सारे लोग अपनी कमियों को कमियां नहीं मानते, और दूसरे लोगों की कमियों को कमियां मानते हैं। यानी कि अपनी गलती पर एक अच्छे जज बन जाते हैं, और दूसरे की गलती पर एक अच्छे लॉयर, एक अच्छे वकील बन जाते हैं, है ना। तो हमें हमेशा अपनी गलतियों पर जज नहीं बनना है, हमें अपनी गलतियों को सुधारना है। इंसान एक ऐसा कहना चाहिए कि एक ऐसी धरती पे एक ऐसी चीज है जो गलतियां करने की क्षमता भी इसके अंदर ही है। लेकिन एक बहुत बड़ा शानदार सी बात यह भी है कि गलतियों को सुधार करने की जो सबसे बड़ी क्षमता है वो इंसान के पास ही, वो पशुओं के पास नहीं है, वो इंसानों के पास है। तो इसलिए गलती हम जरूर करते हैं, बट उसको हम सुधार भी सकते हैं। हेलो, आर यू एग्री विद मी? तो हम उसको सुधार भी सकते हैं। तो हमें किधर रहना है? हमें सुधार वाले वातावरण में रहना है, यानी सुधार की तरफ हमें जाना है। अगर हम सुधार नहीं कर पाते हैं तो हम ऐसे ही हैं जैसे जिसका मैंने अभी नाम लिया। तो हमें वैसे नहीं बनना, हमें वैसे ही रहना है जो ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु गॉड ने जो हमें ये शानदार सा जीवन दिया, इसको, जो इसके मायने हैं, जो ये कर सकता है, उन्हीं चीजों को लेकर के चलना है। और अधिकांश व्यक्ति अपनी सफलता के लिए दूसरे लोगों को जिम्मेवार ठहराते हैं, उन्हीं पे
कॉम्प्लीमेंट करते रहते हैं, उन्हीं को हमेशा कोसते रहते हैं, उन्हीं को हमेशा बोलते रहते हैं, काश तू ना होता या तू ना होती, है ना, तेरी वजह से ये सारा सब कुछ हो गया, तेरी वजह से गिलास टूट गया, है ना, तेरी वजह से ये हो गया, तेरी वजह से काम खराब हो गया, तेरी वजह से साइकिल खराब हो गई, तो गाड़ी खराब हो गई। मतलब हमेशा दूसरों को कॉम्प्लीमेंट। तो हमेशा एक सफल इंसान इन पहले सबसे पहले मस्तिष्क से बन करके तैयार होता है, और बाकी चीजें उसके जीवन में बाद में आती हैं। यानी कि अपने जीवन से शिकायतमंद वाला जो नजरिया है उसको लीव कीजिएगा, उसको बाहर कीजिएगा, और हमेशा ग्रेटिट्यूड यानी थैंक यू धन्यवाद वाला जो नजरिया है उसको वियर कीजिएगा। अगर हम उसको वियर कर लेते हैं तो एक दिन बहुत शानदार तरीके से हमारे जीवन में बहुत अच्छी चीजें आती हैं। और हम एक दिन बात भी कर रहे थे, एक बार प्रकृति में घोषणा हुई कि जिनके पास जितना है उनको और अधिक दिया जाएगा, और जिनके पास नहीं है उनसे ले लिया जाएगा। तो कुछ लोगों ने उसका मतलब अपने हिसाब से निकाला कि जिनके पास ज्यादा धन है उनको और धन दिया जाएगा, और जिनके पास धन नहीं है उनके पास जितना भी है वो भी ले लिया जाएगा। कुछ लोगों ने इस तरीके से उन शब्दों को समझा। हेलो। लेकिन उनमें से ही कुछ लोगों ने समझा कि जिनके पास जितना है उतना दिया जाएगा, मतलब जो जितना ग्रेटिट्यूड, जितना धन्यवाद प्रकृति के लिए, माता पिता के लिए, फैमिली मेंबर्स के लिए, या अपनी आत्मशक्ति के लिए, या अपने संघर्ष के लिए, अपने गोल्स के लिए, अपने अचीवमेंट्स के लिए, अपनी खुशियों के लिए, जो भी चीजें हमारे पास है, चाहे वो निर्जीव है चाहे वो सजीव है, चाहे पेंसिल है, रबर है, या कोई हमारा परिवार का फैमिली मेंबर है, हम जितना उन चीजों के लिए थैंक यू बोलेंगे, जो चीजें आज हमारे पास हैं, जिनका हम उपभोग कर रहे हैं, जिनकी वजह से हम अपने जीवन को बेहतर और इजीली हम कर पा रहे हैं, चाहे हम स्कूल जाने के लिए हमारे पास, या अपने ऑफिस जाने के लिए हमारे पास साइकिल है, या हम जिस भी माध्यम से हम जाते हैं, चाहे हम ऑटो से जाते हैं, उसके लिए अगर हम थैंकफुल हैं, तो कहते हैं कि थैंकफुल रहना मल्टीप्लाई बाय 3, यानी वो 3 गुना हमारे जीवन में आ जाता है। और इस बात का कुछ लोगों ने मतलब निकाला। और दूसरा ये था कि जिनके पास नहीं है उनसे वो भी ले लिया जाएगा, मतलब जिनके पास दूसरे को देने के लिए ग्रेटिट्यूड नहीं है, धन्यवाद नहीं है, सम्मान नहीं है, तो उनसे वो चीज भी खत्म हो जाएगी। कहने का मतलब जिन चीजों को हम सम्मान नहीं करते, जिन चीजों के बारे में हम अच्छा नहीं सोचते, वो चीजें प्रकृति हमसे धीरे धीरे शैने शैने वो हमसे छीन लेता है, वो हमसे ले लेती है, और ऑटोमेटिकली वो चीज जाना शुरू होती है। जैसे इंसान की पूंछ, क्योंकि उपयोग नहीं हुआ, चला गया। आप एक हाथ को बांध दीजिएगा, इसका एक हफ्ते उपयोग मत कीजिएगा, इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा, ना इसको धोइएगा ना इसको मांजिएगा, मतलब इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा, तो ये एक हफ्ते बाद क्या काम कर पाएगा? नहीं ना। ये भी वैसे ही स्थिर हो जाएगा जैसे एक लकड़ी का टुकड़ा। राइट। तो हमेशा अपने आप को अपनी कमियों को एक्सेप्ट कीजिएगा, दूसरों पे कभी ब्लेम नहीं करना चाहिए। कुछ लोग विषम परिस्थितियों में अपनी असफलता का कारण बताते हैं, और बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने दुर्भाग्य को अपनी असफलता का कारण बता देते हैं कि मेरे दुर्भाग्य में नहीं था, मेरा ये दुर्भाग्य था, मेरे तो ऐसा होना ही था, मेरे नसीब में कुछ लिखा ही नहीं है, है ना। इस तरीके से ब्लेम, यहाँ तक के ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु गॉड को भी नहीं छोड़ते। छोड़ते हैं क्या? नहीं छोड़ते। भगवान ने मेरे साथ बहुत बुरा करा है, बहुत नाइंसाफी करी है ना, मुझे हाइट नहीं दी, मुझे सुंदरता नहीं दी, मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया। भगवान को भी नहीं छोड़ते, फिर इंसानों की तो बात क्या है। इसलिए हमेशा अपनी कमियों को दूसरे पे थोप ना करके, अपने उन कमियों को एक्सेप्ट करके उसमें डेली इंप्रूवमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम सफल व्यक्ति कई कई बार असफल होने के बाद सफलता के मुकाम पर पहुंचते हैं, और असफलता एक सामान्य घटना है। लेकिन इस असफलता से यदि हम सबक ले लें, हम सीख लें कि वास्तव में असफल हुए क्यों, वास्तव में दिक्कत आई क्यों, काम तो सब कुछ ठीक किया था बट क्या कमी ऐसी रह गई जिसकी वजह से असफल हुए, तो जरूर प्रकृति रास्ते दिखाती है, जरूर ये हमें एक अच्छा रास्ता दिखाता है, और हम उन चीजों को फिर से सुधार की तरफ ले जाते हैं, और फिर से हम आगे बढ़ जाते हैं। राइट। तो हमेशा अपने आप को, अपनी कमियों को ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी है। मोस्टली दूसरे लोगों से बात करते हुए भी ये कहते हैं क्या हो गया, है ना, क्या बात हो गई, है ना। तो इस तरह का जो मोड होता है, तो उन चीजों को कभी कभी अपने आप से भी पूछना चाहिए कि वास्तव में है क्या। तो हमेशा अपने आप से यानी कि सेल्फ टॉक भी हमें करनी चाहिए, है ना, तो जिससे हम बहुत शानदार तरीके से अपने आप को आगे लेकर के जा सकते हैं, क्योंकि असफलता का अर्थ है हमारे प्रयासों में कुछ कमी का होना।
असफलता का क्या अर्थ है? जो भी प्रयास हम कर रहे हैं, जो भी एफर्ट हम लगा रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाना, और हमारे अधूरे प्रयास का परिणाम ही हमारी असफलता है। या तो हम प्रयास अधूरे करते हैं, है ना, उनको आगे लेकर के नहीं जाते हैं, या उसको पूरी तरीके से नहीं कर पाते हैं, कुछ ना कुछ कमी जो उसमें रहती है वो केवल और केवल किसकी कमी है? वो हमारी कमी है, मेरी कमी है ना। अगर मुझसे कोई गलती हुई, मेरा काम कुछ खराब हुआ, तो उसमें डेफिनेटली मेरी ही कमी है। आवश्यकता एक बात की है कि हम पूरी ईमानदारी से अपनी कमियों को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। आवश्यकता इस बात की है कि हम उस काम को पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी पूरी प्लानिंग के साथ हम करते हैं, नहीं करते। आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी कमियों को अपने गले लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि उन असफलताओं से, उन कमियों से कुछ हम नया सीखते हैं या वहीं रुक जाते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम उन चीजों को लेकर के फिर आगे बढ़ने का हमारे अंदर जज्बा है कि नहीं है। राइट। तो इस तरह से हम अगर रेगुलर इन चीजों पर ध्यान रखें, रेगुलर हम इन चीजों पर काम करें कि अपनी कमियों को एक्सेप्ट करें और डेली उसमें इंप्रूवमेंट करें, और छोटी सफलताओं से कभी संतुष्ट ना हो, तो डेफिनेटली एक दिन ऐसा होगा, वो दिन ही आपका होगा, है ना। तो इस तरह से अपने आप को लेकर के चलते हैं, और इसी कारणों से इन चीजों पे जो फोकस नहीं करते वो लोग ही असफल हो जाते हैं। हमेशा अपने आप पे ध्यान रखिएगा, अपने काम पे ध्यान रखिएगा, अपने फोकस रखिएगा अपने गोल पर, अपने सीखने पर, लर्निंग एटीट्यूड पर। जहां भी सीखने को मिले, चाहे वो ट्रेनिंग सेशन है, चाहे कहीं भी हमें 1-2 किलोमीटर, 10-20-50 किलोमीटर हमें जाना पड़े, तो हमेशा लर्निंग प्रोसेस में रहेंगे तो अर्निंग करते रहेंगे, क्योंकि विदाउट लर्निंग नेवर अर्निंग, विदाउट पेन नो गेन। जब तक दर्द नहीं होता, जब तक खुशियों का अनुभव भी नहीं होता, है ना। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे कल सुबह फिर से मॉर्निंग सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में इसी लिंक पर। थैंक यू, बाय बाय।